कोलकाता की पुरानी बस्तियों में काली घाट के पास एक तंग और अंधेरी गली थी, जिसे लोग बरसों से भूत वाली गली कहते थे। उस गली में रात के समय कोई भी आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से चीखों, फुसफुसाहटों और घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। किसी ने कभी उस गली को पूरी तरह पार नहीं किया था, और जिसने कोशिश की थी वह या तो लापता हो गया या पागल होकर लौटा। कहते थे कि यह सब एक पुराने देवदासी कांड से जुड़ा हुआ था, जिसमें 100 साल पहले एक औरत की निर्मम हत्या हुई थी। वही औरत अब आत्मा बनकर उस गली में भटकती थी। लोग इस कहानी को अंधविश्वास मानते रहे, लेकिन हाल ही में कालीघाट थाने में कई सनसनीखेज केस दर्ज हुए। लोग गायब हो रहे थे, और गायब होने से पहले उन्हें उसी गली के पास देखा गया था। इंस्पेक्टर अर्जुन रॉय, जो कोलकाता पुलिस के सबसे तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते थे, को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। अर्जुन भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं रखते थे। उनके लिए हर रहस्य के पीछे कोई अपराधी, कोई मकसद और कोई ठोस सबूत होता था। लेकिन जब वे उस गली के बारे में फाइलें पढ़ने बैठे, तो एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में घर कर गई। हर रिपोर्ट में एक ही पैटर्न था। लोग गली में दाखिल होते और फिर कभी नहीं लौटते। उनके मोबाइल, पर्स, यहां तक कि कपड़ों के कुछ टुकड़े तक नहीं मिलते, जैसे कोई उन्हें निगल गया हो। अर्जुन ने सबसे पहले गली का निरीक्षण करने का निश्चय किया। शाम ढल रही थी जब वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। गली इतनी संकरी थी कि एक समय में एक ही व्यक्ति निकल सकता था। दोनों तरफ पुराने टूटे फूटे मकान थे, जिनकी खिड़कियां जंग खाए लोहे की सलाखों से ढकी थीं। गली में अंधेरा इस कदर गाढ़ा था कि सूरज ढलते ही सन्नाटा मौत जैसा छा जाता। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और दीवारों पर रोशनी डाली। वहां धूल, जाले और दीवारों पर अजीब सी लाल स्याही जैसी दाग थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो लेकिन फिर मिटा दिया गया। इंस्पेक्टर साहब, यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, ये इतिहास से जुड़ा है। इस गली में 100 साल पहले देवदासी शारदा की हत्या हुई थी। उसका शव कभी बरामद नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि वही आत्मा अब भटकती है और हर आने जाने वाले को अपने साथ खींच ले जाती है। भूत नहीं होते मिस घोष, इंसानों के बनाए डर को ही लोग भूत समझ लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है इस गली में कोई इंसानी खेल चल रहा है। अगले दिन अर्जुन ने फोरेंसिक टीम को बुलाया। उन्होंने गली की दीवारों से कुछ अजीब रसायनों के निशान पाए। ये खुलासा हुआ कि रात में विशेष रोशनी और धुएं की मदद से किसी ने भूत का भ्रम पैदा किया था, यानी यहां कोई गैंग सक्रिय था। लेकिन सवाल था, लोगों के गायब होने का राज क्या था? जांच आगे बढ़ाने पर पता चला कि गली के नीचे सुरंगें थीं, जो पुराने जमाने में कालीघाट मंदिर से जोड़ती थीं। इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करके तस्कर और अपराधी काम करते थे। अर्जुन को शक हुआ कि गायब होने वाले लोग इन्हीं सुरंगों में फंसाए जा रहे हैं। लेकिन यह काम कौन कर रहा था? मैंने गली में कुछ बड़ा राज खोज लिया है। अगर मैं लौटी नहीं तो समझना सच्चाई इसी सुरंग में दफन है। अर्जुन बुरी तरह बेचैन हो उठे। उन्होंने पूरी टीम के साथ गली की खुदाई शुरू करवाई और एक पुराना तहखाना खोज निकाला। तहखाने में नीचे उतरते ही उन्हें गंध और सड़ांध ने घेर लिया। वहां लोहे की जंजीरों से बंधे कई लापता लोग मिले। सबका हाल बेहाल था। और तभी अचानक पीछे से हमला हुआ। एक नकाबपोश व्यक्ति ने अर्जुन पर वार किया। लंबी जद्दोजहद के बाद अर्जुन ने उसे काबू में कर लिया। जब नकाब हटाया गया तो सामने एक हैरान कर देने वाला चेहरा था। वह रिद्धिमा घोष थी। अर्जुन सन्न रह गए। रिद्धिमा ने कबूल किया कि वह एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक तस्कर गैंग की सरगना थी।
उसने भूत की कहानी का नाटक रचा ताकि लोग डरें और गली में कदम न रखें। इस तरह वह सुरंग का इस्तेमाल ड्रग्स और इंसानी तस्करी के लिए कर रही थी। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, तुम जैसे पुलिस वाले हमेशा भूत प्रेत की कहानियों पर हंसते हो, लेकिन इंसानी लालच सबसे बड़ा भूत है। मामला सामने आने के बाद कोलकाता में हंगामा मच गया। लोग हैरान थे कि जिस भूत से वे बरसों डरते आए वह असल में इंसानी शैतानियत का मुखौटा था। गली की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने वहां सुरक्षा बढ़ाई और सुरंगों को बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद जब अर्जुन अपनी डायरी में केस दर्ज कर रहे थे, तुमने इंसानी अपराधी को पकड़ लिया अर्जुन, लेकिन असली शारदा की आत्मा अब भी इस गली में भटक रही है।